सुनो, किसी प्रियजन के नुकसान से निपटने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप दुखी होने की उम्मीद कर सकते हैं और यह हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह केवल नुकसान का मुकाबला करने की बात नहीं है, यह परिवर्तन का मुकाबला करने के बारे में है और यह अच्छी तरह से ढलाई के लिए बहुत समय लेता है। आज अच्छी तरह से कास्ट पर हम एक बहुत कठिन विषय के साथ काम कर रहे हैं। आप किसी प्रियजन की मौत से कैसे निपटते हैं? आप जीवन को बदलने वाली घटना के सामने अपना जीवन कैसे जीते हैं? हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं और ईमानदारी से आप अपनी पीड़ा के माध्यम से अपनी गति से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे खोज रहे हैं तो हमारे पास कुछ सलाह है। पहली चीजें पहले, आपको यह याद रखना चाहिए कि दुख एक प्रक्रिया है और कार्य नहीं है। आपने एक लोकप्रिय सिद्धांत के बारे में सुना होगा जो शोक को स्टेज इनकार, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति में तोड़ देता है। जब आप इनमें से कुछ या सभी चरणों की पहचान कर सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि दुख सीढ़ी की तरह कम है और रोलर कोस्टर की तरह अधिक है। चोटियों और डिप्स हैं और वे हमेशा पूर्वानुमान योग्य तरीकों से नहीं होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं और फिर बदतर हो सकते हैं और यह ठीक है। अपने दुख के साथ असमान यात्रा करना स्वाभाविक है। उस दर्द से डरो मत जिसे आप अपने दुख को दूर करने के लिए एक ऐसी जगह पर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहां आपको उससे निपटने की जरूरत नहीं है। यह बस वहां रहने के लिए जा रहा है। अपने दुख के माध्यम से काम करने के लिए आप सबसे पहले स्वीकार करने वाले हैं कि यह मौजूद है। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आपको थोड़ा अकेले रहना पड़ सकता है, शायद आपको अपनी भावनाओं को किसी पत्रिका में लिखने या किसी से बात करने की आवश्यकता हो। उन चीजों को करें जो आपको खुश करती हैं। जब आप दुखी हो रहे हैं तो कभी कभी यह पकड़ना मुश्किल होता है कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा आपके प्रियजन की सुबह पर केंद्रित है, जो उचित है, लेकिन मन की जगह पर चूसना आसान है जहां आप अपने पूर्व स्व को भी याद नहीं कर सकते। हम आपको बताना चाहते हैं कि उन चीजों को करने के लिए समय निकालना ठीक है जो आपको खुद को महसूस करवाएं और आपको खुशी दें। मन और शरीर के बीच के संबंध को पहचानें जब आप दुख का अनुभव कर रहे हों। यह बहुत आसान है कि आप उन चीजों को भूल जाएं जो आप आमतौर पर एक शॉवर लेने के दिनचर्या के रूप में करते हैं। पर्याप्त नींद लेना, भोजन करना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर एक बड़ा टोल लेने वाला है जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ही ले रहा है अब। इसलिए अपने आप को एक एहसान करो और हमें एक एहसान करो और तुम्हारी देखभाल करने का प्रयास करो। यह वही है जो आपका प्रिय व्यक्ति चाहेगा। तक पहुंच, अच्छी तरह से ढलाई का। यदि आप इस प्रकरण से और कुछ नहीं लेते हैं, कृपया याद रखें कि आपको अपने दुख में अकेला नहीं रहना है। यदि आपकी भावनाएं आपके लिए बहुत अधिक हैं, यह ठीक है, लेकिन मदद के लिए किसी और के पास जाएं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप परिवार के किसी सदस्य को जानते हैं, या यह एक चिकित्सक या एक पेशेवर हो सकता है जो जानता है कि लोगों को इस सटीक स्थिति से निपटने में कैसे मदद करें जो आप खुद को पाते हैं। अभी सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में जोर से बात करने का कार्य अविश्वसनीय रूप से किसी को खोजने में मददगार हो सकता है जो आपको उन्हें छांटने में मदद कर सके और उनके माध्यम से काम करना और भी बेहतर हो। हमें वॉचवेलकास्ट पर ट्वीट करें, हमें watchwellcast@gmail पर ईमेल करें, कॉम या नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। हम आपको अगली बार देखेंगे।